Good morning, children. We're in chapter squares and square root, and today I'm going to solve some problems from your exercise. पिछले दिन हम लोगों ने स्क्वायर्स टॉपिक के इसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में स्टडी किया था, और आज उसके जो रिलेटेड क्वेश्चंस है, उससे जो रिलेटेड सम्स है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे और उसको सॉल्व करेंगे. now I'm going to solve problems from exercise 6.1. Okay. क्वेश्चन इज राइट द यूनिट्स डिजिट्स ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स. मतलब क्या होता है कि सपोज करो कि 6 दिया हुआ है, 6 का जो स्क्वायर करोगे तो इसके यूनिट डिजिट पे कौन से नंबर आएंगे? ऑब्वियसली 6 आएंगे. कैसे? तो देखो 6 का स्क्वायर 36, यूनिट प्लेस पे कौन सा डिजिट है? 6. इसी तरह से अगर तुमसे कोई पूछे कि 11 का स्क्वायर करोगे तो यूनिट प्लेस पे कौन सा डिजिट आएगा? तो देखो 11 का स्क्वायर 121, यूनिट प्लेस पर कौन सा डिजिट आया? 1. ठीक है. अगर 13 का स्क्वायर करोगे तो यूनिट प्लेस पर कौन सा डिजिट आएगा? 13. 169, यूनिट प्लेस पर क्या आया? 9. मतलब क्या, हम लोग क्या देख रहे हैं कि इस तरह के कोई क्वेश्चन पूछे कि किसी नंबर का स्क्वायर करने पर यूनिट प्लेस पर कौन सा डिजिट आए, तो हमें इसके स्क्वायर करने की जरूरत नहीं है. हम सिर्फ उसके यूनिट प्लेस के नंबर को स्क्वायर कर ले, और जो स्क्वायर करके नंबर आता है उसके यूनिट प्लेस पर देखना चाहिए कौन सा डिजिट है, वही आंसर हो जाएगा. सपोज दैट यू हैव टू फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ मींस स्क्वायर ऑफ 11. तो देखो कि 11 के यूनिट प्लेस पर कौन सा डिजिट है, तो यहां पर 1 है. अब तो 1 का स्क्वायर कर दो, कितना आता है? 1. यानी कि जो आंसर आएगा उसके यूनिट प्लेस पर हमेशा 1 ही आएगा. इसी तरह से 13 का स्क्वायर करना है, तो हम 13 का स्क्वायर नहीं करेंगे, इसके यूनिट प्लेस पर देखेंगे कौन सा डिजिट है? 3 का स्क्वायर कर दो, कितना आ जाएगा? 9. यानी 13 का जब कभी भी हम स्क्वायर करेंगे तो इसके यूनिट प्लेस पर हमेशा 9 डिजिट ही आएगा. ओके. इसी तरह से कोई बड़ा सा नंबर ले लो, 1563 या फिर 7 कर दो इसको. अब पूछे कि इस नंबर को अगर हम स्क्वायर करें तो इसके यूनिट प्लेस पर कौन सा डिजिट आएगा? तो फिर क्या करना है हमें? ये जो नंबर दिए 1567, इसको स्क्वायर करने की कोई ज़रूरत नहीं है. इसके यूनिट प्लेस के डिजिट को हम स्क्वायर कर देंगे. 7 का स्क्वायर कर दो, कितना आ जाएगा? 49. यूनिट प्लेस पर क्या है? 9. दैट्स वाई व्हेन वी मीन्स मेक अ स्क्वायर ऑफ दिस नंबर, देन वी गेट 9 एज इट्स यूनिट प्लेस. मतलब कि जब हम इस नंबर को स्क्वायर करेंगे तो यूनिट प्लेस पर कौन सा डिजिट आएंगे? हमेशा 9 ही आएंगे. समझ गए? चलो, तुम्हारे एक्सरसाइज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, 93 को बोल रहा है कि स्क्वायर करोगे तो यूनिट प्लेस पर कौन सा डिजिट आएंगे? 93. आप समझ गए होंगे कि हमें 93 का स्क्वायर करने की कोई ज़रूरत नहीं है. इसके यूनिट प्लेस पर कौन सा डिजिट है? 3 का स्क्वायर कर दो, आंसर क्या आएगा? 9. मतलब क्या, जब 93 को हम स्क्वायर करेंगे तो यूनिट प्लेस पर कौन सा डिजिट आएंगे? हमेशा 9 ही आएंगे. ओके. इसी तरह से 729 को अगर हम स्क्वायर करें तो इसके यूनिट प्लेस पर कौन सा डिजिट आएंगे? तो ऑब्वियसली तुम 9 का सिर्फ स्क्वायर कर दो. 81, इसके यूनिट प्लेस पर कौन सा डिजिट है? 1. इसलिए जब हम 729 को जो स्क्वायर करेंगे तो यूनिट प्लेस पर कौन सा डिजिट आएगा? 1 आएगा. गॉट इट? ओके. मूव फॉर सेकंड क्वेश्चन. आर द फॉलोइंग नंबर्स परफेक्ट स्क्वायर्स? गिव रीजंस. यानी कि जो नंबर्स दिए हुए हैं ABCD to G तक जो नंबर्स दिए हुए हैं, इसमें 2 तरह के नंबर्स है. एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, दूसरा नॉन परफेक्ट नंबर है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है. ठीक है. तो पिछले दिन हम लोग जब प्रॉपर्टीज में स्टडी कर रहे थे कि जिस नंबर के यूनिट प्लेस पे 2, 3, 7, 8 होता है, वो कभी भी किसी नंबर का, और ऑल टाइम 0 होता है, वो कभी भी किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है. तो बस उसी बेसिस पे हम लोग उसको ऐसे अनोन लिखेंगे. फर्स्ट इज 729,000. 729,000. अब देखो यहां पर कितने टाइम्स 0 है? और टाइम 0 है. एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है. गॉट इट? नेक्स्ट क्वेश्चन इज 5398. 5398. अब देखो इसके यूनिट प्लेस पर क्या है? 8 है. हम लोग इसके प्रॉपर्टीज में पढ़े थे कि अगर यूनिट प्लेस के डिजिट 8 होता है तो ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है. ओके. नेक्स्ट है 52900. 52900. यस, इसमें
अब बोलो कि आपको कैसे पता है या नहीं भी है, लेकिन हम पहले ही कह चुके हैं कि जो ऑप्शंस दिए हुए हैं, जो नंबर्स दिए हुए हैं, उसमें दो तरह के नंबर्स है, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स है और दूसरा नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स है। दैट्स वाई वी कैन कंक्लूड दैट देयर आर इवन टाइम्स नंबर जीरो, दैट्स वाई दिस इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। इस तरह से क्लासीफाई कर लोगे, यानी यस नो लिख दोगे कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, कौन से नॉन परफेक्ट स्क्वायर है। Our next question is identify the squares of which of the following numbers are odd and which are even। पिछले दिन भी प्रॉपर्टीज में पढ़े थे कि ऑड नंबर का स्क्वायर हमेशा एक ऑड नंबर होता है और इवन नंबर का स्क्वायर हमेशा एक इवन नंबर होता है। तो पहला क्वेश्चन है तुम्हारा 231। 231 कौन सा नंबर है? ऑड नंबर, दैट्स व्हाई इट इज अ स्क्वायर ऑफ एन ऑड नंबर। ठीक है। 792 कौन सा नंबर है? इवन, तो ये इवन नंबर का स्क्वायर होंगे। 5972 लास्ट में 2 है, ये भी इवन नंबर का स्क्वायर होंगे। इस तरह से तुम इसको क्लासीफाई कर सकते हो। नेक्स्ट आप फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग। स्क्वायर निकालना है, इजी वे में निकाल लोगे, क्योंकि कल पिछले दिन हम लोग किए थे कि स्क्वायर क्या होता है? टू द पावर 2, यानी कि किसी भी नंबर का पावर 2 होता है तो उसे स्क्वायर बोलते हैं। अगर तुम्हें 5 का स्क्वायर निकालना है तो क्या करोगे? 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 5 इंटू 5 25। इस तरह से 47 का स्क्वायर निकालना है तो क्या करोगे? 47 इंटू 47, जितना मल्टीप्लाई करके आता है उतना हो जाएगा, दैट इज 2209। इसी तरह से जो भी नंबर्स के स्क्वायर निकालने हैं निकाल सकते हो आप। 7.5 का स्क्वायर 7.5 इंटू 7.5 इज इक्वल टू 56.25। ठीक है, निकाल सकते हैं ना। Our next question is write a Pythagorean triplet whose one number is first 8, 12, 14. Okay. पाइथागोरियन ट्रिपलेट के बारे में हम लोग पिछले दिन प्रॉपर्टीज में इसके डिस्कशन किए थे कि अगर किसी भी राइट ट्रायंगल के एक साइड दे रहे हैं, अदर 2 साइड्स हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो इसमें फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में पाइथागोरियन ट्रिपलेट में क्या लिखना है? हुज वन नंबर। कौन सा क्वेश्चन है? 5 का ये। लेट m इज इक्वल टू 8, सॉरी लेट 2m इज इक्वल टू 8, हेंस m इज इक्वल टू 8/2, दैट इज 4। Now we have to find m square minus 1, that is 4 square minus 1, 16 minus 1, that is 15, and other is m square plus 1, 4 square plus 1, that is 16 plus 1, that is 17. तो Pythagorean triplets are 8, 15 and 70। ये तो आंसर है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विदाउट एक्चुअल स्क्वायरिंग फाइंड द वैल्यू ऑफ 42 स्क्वायर। 42 स्क्वायर माइनस 41 स्क्वायर। अब हमें दोनों का डिफरेंस, पिछले दिन इसके प्रॉपर्टीज में पढ़ाए थे कि कंसेक्यूटिव नंबर्स के स्क्वायर के डिफरेंस अगर हमें निकालने हैं तो क्या करना है? हमें दोनों नंबर का सम, यानी 42 प्लस 41 दैट इज 83। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 685 स्क्वायर माइनस 684 स्क्वायर। 685 स्क्वायर माइनस 684 स्क्वायर। फिर क्या करना है? एक कंसेक्यूटिव नंबर के स्क्वायर के डिफरेंस निकालने हैं, दोनों नंबर के सम के इक्वल होगा। 685 प्लस 684 कितने होंगे? 91369, ये आंसर होगा। नेक्स्ट, हाउ मेनी नंबर्स लाई बिटवीन 7 स्क्वायर एंड 8 स्क्वायर? Our next question is how many numbers lie between 7 square and 8 स्क्वायर। देखो इसमें दो कंसेक्यूटिव नंबर्स के स्क्वायर के बीच में
कितने नंबर्स होंगे, यानी फिर तुम कह सकते हो कितने नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर होंगे, उसको भी तुम लिख सकते हो। तो इसके लिए हम एक फॉर्मूला बताए थे 2 इंटू एन, वेयर एन इज फर्स्ट नंबर, देन 2 इंटू 7 दैट इज 14, बिटवीन 15 स्क्वायर एंड 16 स्क्वायर, 15 स्क्वायर एंड 16 स्क्वायर, फिर वही फॉर्मूला, दो कंसेक्यूटिव नंबर के स्क्वायर के बीच में कितने नंबर्स होंगे, तो फिर 2n इज इक्वल टू 2 इंटू 15 दैट इज 30। तुम इसको भी ऐसे भी लिख सकते हो, नंबर्स बिटवीन 7 स्क्वायर एंड 8 स्क्वायर, ठीक है, इसको लिख सकते हो नंबर्स बिटवीन 15 स्क्वायर एंड 16 स्क्वायर। ओके, इस तरीके से तुम इसको सॉल्व कर सकते हो। Okay students, it was all about first exercise, and I hope you will able to solve all these questions. Okay ना? Okay students, चलो अब नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं जो कि स्क्वायर रूट टॉपिक है, ठीक है ना? What is a square root? A number that gives another particular number when it is multiplied by itself is called a square root. Okay na? Our topic is square roots. We can define a square root like a number when a number that gives another particular number that gives another particular number when it is multiplied by itself is called a square root of a number, or you can simply write a square root. मतलब क्या हुआ, जो कोई नंबर, ठीक है, अपने नंबर से खुद मल्टीप्लाई होकर किसी कोई एक पर्टिकुलर नंबर, यानी कि जो उसका प्रोडक्ट आता है, तो उस नंबर को स्क्वायर रूट कहा जाता है। सपोज दैट वी राइट 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 9, वी कैन से 9 इज ए स्क्वायर ऑफ 3, ठीक है, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा, एंड अनदर वे वी कैन से दैट 3 इज ए स्क्वायर रूट ऑफ 9। ओके, द सिंबल ऑफ ए स्क्वायर रूट, or you can say that it is represented by this sign. This is called a square root. Okay, स्क्वायर रूट का मतलब देखो, यहां पर कोई कुछ लिखा नहीं है, इसका मतलब यहां पर 2 लिखा होता है जो कि हिडन होता है, इसको लिखा नहीं जाता है। जिस तरह से अगर हम पॉजिटिव नंबर्स लिखते हैं 5, 7, 9, तो कहीं से पहले प्लस का साइन नहीं दिया जाता है, इसका मतलब है कि कोई साइन नहीं है नंबर से पहले, इट मींस कि दिस ऑल आर पॉजिटिव नंबर्स। उसी तरह से अगर हम सिर्फ स्क्वायर रूट का साइन दे दें, यहां पर कुछ लिखे नहीं, इसका मतलब है यहां पर 2 हिडन होता है। यही अगर यहां पर 3 लिख दे तो एक क्यूब रूट पढ़ा जाता है, ठीक है। तो इस चैप्टर में हमें सिर्फ स्क्वायर रूट के बारे में स्टडी करना है। अब देखो, ठीक है, रिप्रेजेंटेड बाय दिस साइन, जिसे स्क्वायर रूट पढ़ा जाता है। अब सपोज करो कि तुम्हें 9 का स्क्वायर रूट निकालना है, तो हम लिख सकते हैं 9 इज अंडर रूट 9 इज इक्वल टू 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 3 आंसर। अब बोलो कि हम इस फॉर्म में कैसे लिख दिए, हम इसे दूसरे फॉर्म में 4 इंटू 2 इंटू 2 4 इंटू 5 इंटू 2 क्यों नहीं लिखे। तो ठीक है, स्क्वायर रूट फाइंड करने का 3 वेज है, 3 डिफरेंट वेज है। सॉरी, 9 को हम 4 इंटू 5 इंटू 2 नहीं, बल्कि 9 को हम 4.5 इंटू 2 क्यों नहीं लिखे। ठीक है, तो
इसे हम लोग अब डिस्कस करेंगे कि हम लोग स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। तो स्क्वायर रूट निकालने के 3 वेज हैं, ठीक है, 3 तरीके हैं। फर्स्ट होता है प्राइम मीन्स एक है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा होता है बाय वंस एंड टेंस मेथड, एंड थर्ड होता है डिवीजन मेथड, और यू कैन से लॉन्ग डिवीजन मेथड। एट फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑन प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हम लोग स्क्वायर रूट प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालने के बारे में स्टडी करेंगे, कैसे डिस्कस करेंगे कि कैसे निकाला जाता है। सपोज दैट यू हैव टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ स्क्वायर ऑफ 64। हमें 64 का स्क्वायर रूट निकालना है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे अंडर रूट 64। अब क्या करें कि 64 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालें। 64 2 32 2 16 2 8 2 4 2 2। We can write 64 as 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 2। ओके, अब पहले ही बता चुके कि स्क्वायर रूट का मतलब यहां पर 2 हिडन होता है। अब हमें क्या करना है, इसमें से 2 का ग्रुप बनाना है। 2 में जितने भी फैक्टर्स हैं इनके सबको 2 का ग्रुप बनाना है। देख रहे हैं कि इसमें कितने ग्रुप्स बन गए, 3 ग्रुप्स बन गए। 3 ग्रुप्स में से जो कॉमन एक को हमें बाहर निकाल लेना है। इसमें से 1 2 को बाहर निकाल लो, इसमें से 1 2 को बाहर निकाल लो, इसमें से 1 2 को बाहर निकाल। जो बाहर निकल चुका है रूट से, स्क्वायर रूट से, उसको तुम मल्टीप्लाई कर लो। 2 2 जा 4 2 जा 8। दैट्स वाई वी कैन राइट अंडर रूट 64 इज इक्वल टू 8। यानी कि 8 का स्क्वायर करोगे तो 64 आ जाएगा। गॉट इट? चलो, अगर तुमसे कोई पूछे फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 81, देन अंडर रूट 81, फिर क्या करोगे तुम? 81 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो। 3 27 3 9 3 3। वी कैन राइट 81 एज 3 into 3 into 3 into 3। वी हैव टू मेक द ग्रुप ऑफ 2s। इसमें से एक को बाहर निकालो। 3 into 3 that is 9, means under root 81 is equal to what we write, that is 9। ठीक है, इस तरह से चाहे जितना भी बड़ा नंबर हो, हम लोग उससे इस मेथड से परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। हमेशा ध्यान रखना है कि इन जो मेथड्स है तुम्हारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एंड वंस एंड टेंस मेथड, इससे परफेक्ट स्क्वायर का ही हम स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट इस मेथड से हम लोग नहीं फाइंड कर सकते। ओके, चलो सेकंड मेथड इज, तो चलो इसका एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग। एक एग्जांपल क्या लेंगे? 256 का स्क्वायर रूट। अंडर रूट 256 इज इक्वल टू वट? फिर 256 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो। 2 1 2 8, 2 से 64, 2 से 32, अगेन 2 16, 2 8 2 4 2, 8 टाइम्स। इसमें से ग्रुप बनाओ, सब में से एक को बाहर निकालो। कितना हुआ? 16। दैट्स वाई अंडर रूट 256 इज इक्वल टू 16। निकाल सकते हैं? ओके ओके चिल्ड्रन, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज फाइंड द स्क्वायर रूट बाय वंस एंड टेंस मेथड्स। ठीक है, इस मेथड में भी हम लोग परफेक्ट स्क्वायर का ही स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। नॉन परफेक्ट स्क्वायर का हम स्क्वायर रूट इस मेथड से नहीं निकाल सकते। और जनरली ये जो मेथड यूज होता है
वो मैक्सिमम 3-4 डिजिट्स के लिए यूज होता है, मैक्सिमम जैसे तो 5 डिजिट्स के नंबर होते हैं, क्योंकि जितना नंबर वास्ट होता चला जाएगा, लार्ज होता चला जाएगा, इतना ये डिफिकल्ट हम लोग के लिए कैलकुलेशन में होता है। तो मैक्सिमम 4 या 5 डिजिट्स तक ही हम लोग को इस मेथड से कैलकुलेट करने में ईजी होता है। अब इस मेथड से कैलकुलेशन कैसे किया जाता है? सपोज करो यू हैव टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 144। ओके, तो हमें क्या करना है, 144 लिख लेना है, इसके वंस को स्ट्राइक कर दो, सर्कल कर दो, पहले स्ट्राइक कर दो, सेकंड में 10 डिजिट को भी हटा देना है। ठीक है, अब बचा यहां पर क्या, 1। यहां पर कौन सा डिजिट है तुम्हारा, 4। वंस प्लेस पर कौन सा डिजिट है, ये 4 है। अब तुम्हें ये देखना है कि कौन से 2 डिजिट मीन्स कौन से डिजिट का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो इस तरह के 2 डिजिट्स बन रहे हैं, एक 2 और दूसरा 8, क्योंकि 2 2 जा 4, 8 8 जा 4। दोनों केस में यूनिट प्लेस पर क्या आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं। यानी कि हमें ऐसे डिजिट्स लेने हैं जिनका स्क्वायर करने पे यूनिट प्लेस पर 4 आ जाने चाहिए। तो इस तरह के हमें कौन कौन सा डिजिट मिल गया, एक 2 मिल गया और दूसरा 8 मिल गया। ठीक है, और यहां पर देखना है जो रिमेनिंग डिजिट्स बचते हैं, उस नंबर बनता है डिजिट्स को मिलाकर, वो किस नंबर के स्क्वायर होते हैं या फिर किसके अप्रॉक्स होते हैं। तो 1 किसका स्क्वायर होगा, 1 खुद 1 का स्क्वायर होता है, दैट्स व्हाई वी कैन राइट 1। अब यहां पर हमें 2 रखकर देखना है कि यहां पर अगर यूनिट प्लेस पर 2 रखेंगे तो 12 का स्क्वायर 144, दैट्स व्हाई 12 इज आंसर। अगर 12 से आंसर नहीं आता तो 1 का 1 तो रहता ही, इसकी जगह पर हमें 8 रखकर देखना पड़ता कि 8 दोनों में से किसका स्क्वायर 144 आता है। ठीक है, चलो इसको और ज़्यादा क्लियर करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल से। सपोज यू हैव टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 7225 अंडर रूट 7225 बाय वंस एंड टेंस मेथड। एट फर्स्ट वी हैव टू कैंसिल दिस वंस एंड टेंस डिजिट, इसको हटा देना है, इसको हटा देना है, और यूनिट प्लेस के डिजिट को लेकर देखना है कि कौन से नंबर का स्क्वायर या कौन से डिजिट का स्क्वायर करेंगे जिसके यूनिट प्लेस पर 5 आ जाए। तो ऐसा डिजिट सिर्फ 5 नंबर 5 होता है, क्योंकि 5 का स्क्वायर करने पर ही यूनिट प्लेस पर हम 5 ला सकते हैं। तो यहां पर तो हम 5 लिख दिए। बाद बाकी जो बचा हुआ रिमेनिंग डिजिट से मिलकर जो नंबर बनता है दैट इज 72। अब ये देखना है कि 72 किस नंबर का मींस स्क्वायर है या फिर वो किसके अप्रॉक्स में आता है। तो 8 का स्क्वायर 64 और 9 का स्क्वायर 81। मतलब क्या हुआ, हमें 8 का स्क्वायर लेना है, क्योंकि 64 आता है विच इज स्मॉलर देन 72। यानी कि हम यहां पर से लेंगे 8, अब दोनों को मिला देना है, बनेगा क्या 85। मीन्स वेन वी मीन्स व्हाट स्क्वायर ऑफ 80 मीन्स स्क्वायर ऑफ 85 इज 7225। ओके, इसी तरह से चलो एक एग्जांपल और लेते हैं, 11664। ओके ना, इसमें भी हमें वही काम करना है। फर्स्ट टेंस प्लेस और यूनिट प्लेस को कैंसिल कर दो। अब जो यूनिट प्लेस पर डिजिट बचा हुआ 4, अब हमें ये देखना है कि कौन से नंबर को स्क्वायर करेंगे जिसके यूनिट प्लेस पर 4 आ जाए। फिर मेरे पास 2 ऑप्शंस बन रहे हैं, एक 2 आ रहा है, एक 8 आ रहा है। ठीक है, यहां तो हो गया, और इधर जो बाकी बचा हुआ डिजिट से मिलाकर जो नंबर बन रहा है 116, अब हमें यह देखना है कि कौन से नंबर का स्क्वायर 116 होता है या फिर उसके अप्रॉक्स होता है। ठीक है, तो हम देखेंगे कि 9 का स्क्वायर 81 बहुत ज़्यादा है, 10 का स्क्वायर 100 से भी ज़्यादा है, 11 का स्क्वायर 121। मतलब ये 10 के स्क्वायर से ज़्यादा और 11 के स्क्वायर से छोटा है, मीन्स बड़ा और छोटा है। तो हमें लेना किसका स्क्वायर पड़ेगा, 10। ठीक है, 10 का स्क्वायर करेंगे तो 116 के अप्रॉक्स में पहुंच जाएंगे। अब यहां से हम 10 ले लेंगे और यहां से 2 और 8 को डालकर देखा पाएगा 10। अगर हम 2 को यूनिट प्लेस पर रखते हैं, अब देखना पड़ेगा कि 102 का स्क्वायर 11664 आता है कि नहीं। चलो चेक करते हैं, 102 201 40401, यानी कि 102 का स्क्वायर नहीं आया, इसलिए 102 आंसर नहीं होगा। अब देखना है कि 100, अब 2 के जगह पर किस डिजिट को रखें, हम 8 को रखें। 108 का जब स्क्वायर करेंगे 11664 आ जाएगा। दैट्स व्हाई आवर आंसर इज 102। ओके स्टूडेंट्स, आज तो हम लोग
सॉरी 102 ना 108 आंसर होगा, क्योंकि 182 का स्क्वायर करते हैं तो इतना आता है जो कि इसके बराबर नहीं है, इसलिए हम लोग का आंसर 108 आएगा। ठीक है, क्योंकि 108 का स्क्वायर करेंगे तो 11664 आएगा। ओके स्टूडेंट्स, इट वाज ऑल अबाउट टुडेज क्लास, एंड इन नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस नेक्स्ट मेथड टू find a square root of a number. Okay, bye and have a nice day.